इस हमले के लिए जिन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो इंपैक्ट चार्ज ड्रोन हो सकते हैं। ये ड्रोन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, जिसमें लोग विस्फोटक टकराने के साथ ही ब्लास्ट कर जाए, और दूसरा जिसमें लगा विस्फोटक गिरने के कुछ वक्त बाद फटता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बार किया जा चुका है। वैसे भारत में ड्रोन के जरिए पहली बार अटैक हुआ है, लेकिन इस साल दुनिया भर में 45 बार ड्रोन के जरिए हमला हो चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की साजिश है, जिसके तहत ड्रोन सीधे सरहद पार से आया और विस्फोटक गिराकर वापस चला गया। पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीन की तकनीक वाले ड्रोन हैं। सुरक्षा एजेंसियों का यह मानना है कि यह महज ट्रायल रहा और इससे बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, भारत की कोशिश है कि खुद के बलबूते ड्रोन हमलों से निपटा जाए। Our focus on indigenization, we want to see if we can develop our own systems, and to that extent we have partially succeeded. I am quite sure that this process will now be hastened up. जेडीयू उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटों के लिए अगले साल चुनाव हैं, जहां अभी बीजेपी की सरकार है। केसी त्यागी जी देख रहे हैं तो 200 सीट उन्होंने कही है, तो तैयारी उतनी सीटों पर है। मुंबई में अंधेरी से विरार के बीच स्लो लाइन पर 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें शुरू कर दी गईं। अब तक वहां 12 डिब्बों की लोकल ट्रेनें चलाई जाती थीं, लेकिन अब 25 ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई। इस बदलाव का फायदा उस वक्त भी होगा जब सभी लोगों के लिए लोकल ट्रेनें खोली जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी बारातियों को लेकर जा रही थी। इस हादसे पर सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया। दिल्ली की निहाल विहार पुलिस ने लूट की साजिश के आरोप में एक लड़की और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस लड़की ने पबजी गेम में पैसों की जरूरत पड़ने पर अपनी ही बहन के घर में चोरी करने की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़की को पता था कि उसकी बहन के घर में हर समय 50-60 हजार रुपए मौजूद रहते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर हमला किया और आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जयंती पर राहुल ने अपनी ही पार्टी के नेता को याद तक नहीं किया। वैसा महान भाव के जन्मतिथि पर आज राहुल गांधी जी को समय ही नहीं है उनका श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार फिर भिड़ गए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ हवाला केस में आरोपी हैं। He is a corrupted man, all corruption oriented man. जिसके जवाब में धनखड़ ने ट्वीट कर ममता बनर्जी से उनके आरोपों को साबित करने वाले सबूत मांग लिए। बिहार के सहरसा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शादी समारोह में नाच गाने के बीच एक लड़के ने हवा में फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें डांस फ्लोर पर मौजूद कुछ लड़के पूरे जोश में नाचते नजर आए। तभी इनमें एक लड़के के हाथ में एक पिस्तौल दिखाई दी। इस लड़के ने हवा में पिस्तौल उठाई और आसमान की तरफ निशाना साध कर गोली चला दी। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया और उसकी ये हरकत वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुंबई से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के एक जवान ने चलती ट्रेन के नीचे आने से एक यात्री की जान बचा ली। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो यात्री चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उसकी ये लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। वो ट्रेन के नीचे आने ही वाला था कि वहां मौजूद जीआरपी के जवान ने उसे संभाल लिया। ट्रेन उसे घसीटती हुई आगे जरूर ले गई, लेकिन उसकी जान पर कोई आंच नहीं आई। इससे ठीक पहले वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती दिखाई दी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही उसमें मौजूद यात्री नीचे उतरने लगे और नीचे खड़े लोग तेजी से ट्रेन पर चढ़ने में लग गए। इसके थोड़ी देर बाद वो ट्रेन वहां से चल पड़ी और तभी उतरने के दौरान उस आदमी के साथ यह हादसा हो गया। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में जवानों के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। वो एक दिन पहले अपने 3 दिन के दौरे पर वहां पहुंचे थे, जिसके दूसरे दिन उन्होंने लेह में चीन सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान वहां मौजूद जवानों का भी जोश हाई दिखा।
बहुत अच्छा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ नाश्ता भी किया। LAC पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की तरफ टेढ़ी नजर रखने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। अपने इस दौरे में उन्होंने लेह में तैनात जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ओडिशा के बालेश्वर में अग्नि सीरीज की एडवांस्ड मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, जो करीब 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यानी 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। बताया गया कि अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्निक को मिलाकर इस नई मिसाइल को बनाया गया, जो आने वाले दिनों में अग्नि 1 की जगह ले लेगी। अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल को 2004 में सेना में शामिल किया गया था, जो 900 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के कपाट करीब 2.5 महीने बाद दर्शन के लिए खुल गए, जिसके बाद उज्जैन लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने मंदिर के बाहर मास्क बांटे। कोरोना नियमों में ढील देने के बाद महाकाल मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया है, लेकिन वहां पहुंचे कई लोग लापरवाही बरतने से नहीं चूके। जिन्हें बीजेपी सांसद ने जब बिना मास्क के देखा तो एक मोटरसाइकिल सवार के वो पैर तक पड़ गए। उन्होंने तुरंत मास्क मंगवाए और लापरवाही बरत रहे लोगों में घूम घूम कर उन्हें बांटा भी। मास्क लगाओ। जय महाकाल। बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने हाथ जोड़कर लोगों को मास्क की अहमियत समझाने की कोशिश की। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों को न तोड़ने की अपील की। वैक्सीनेशन भी अवश्य करें, मास्क को अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदिर खुलने के पहले दिन अनिल फिरोजिया अपने समर्थकों के साथ वहां की व्यवस्था को देखने पहुंचे थे। श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर के LG से शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया था, जिसके अगले दिन प्रदर्शन करने जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर इकट्ठा हुए सिख समुदाय के करीब 150 लोग बेहद गुस्से में दिखे और उनमें कई बैरिकेड पर चढ़ गए। इन लोगों ने वहां खड़े होकर खूब नारे लगाए। हंगामा बढ़ने के बाद ये लोग जम्मू कश्मीर हाउस के अंदर गए और एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने आरोप लगाया कि श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। और यहाँ देख सकते हैं आपकी सिख समुदाय के लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये गैर कानूनी है। यही नहीं, दावा किया गया कि उनमें एक लड़की का न केवल जबरन धर्म बदला गया, बल्कि उसे उसके